नमस्कार मित्रों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। यूपीएससी और एमबीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कंप्यूटर की क्लास चल रही है। कंप्यूटर का लेक्चर चल रहा है और यह दूसरा लेक्चर्स है कंप्यूटर के लिए। कंप्यूटर बहुत ही ज़्यादा यह सिलेबस कवर करेगा। आपकी जानकारी बता दें, यूपीएससी का और एमपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में कंप्यूटर की एक अलग यूनिट ही है। उम्मीद है कि कम से कम 5 प्रश्न आपको कंप्यूटर में देखने को मिलेंगे। यूपीएससी में 30 प्रश्नों में से 5 प्रश्न आपको कंप्यूटर के देखने को मिल सकते हैं यूपीएससी में सिलेबस के अनुसार। और एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में कम से कम 10 से 15 प्रश्न आपको कंप्यूटर के देखने को मिलेंगे। तो कंप्यूटर को इग्नोर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आइए, आज यह दूसरा लेक्चर है। इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। कंप्यूटर लेक्चर्स क्लास के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग जाइएगा, देखिएगा। और जिनको भी हमारा कोर्स ज्वाइन करना है, हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ऊपर ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज जरूर कर सकते हैं। और टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हम कंप्यूटर की पीढ़ियां देखेंगे। आप लोग की जानकारी बताते हैं, कंप्यूटर की पीढ़ियां भी होती हैं, ठीक है। प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर, जैसे जैसे कंप्यूटर विकसित हो जाता है उसकी अलग अलग पीढ़ियां होती हैं। तो कंप्यूटर की पीढ़ियां, ठीक है। तो प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उसमें क्या भिन्नता थी, उसमें क्या विशेषता थी, उसे देखेंगे। प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर जो है 1945 से लेकर 1955 तक प्रचलन में था। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी की शुरुआत जो हुई थी 1945 से मानी जाती है। इस जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया और इसमें मशीनी भाषा का प्रयोग किया गया था, ठीक है। तो पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे इनका समय काल क्या था, 1945 से 1955 था। और 1945 से इसका विकास क्रम माना जाता है, ठीक है। इसमें मशीन भाषा का प्रयोग किया गया था, मशीनी भाषा का प्रयोग इसमें किया गया था प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में। इसमें मेमोरी के तौर पर चुंबकीय टेप एवं पंच कार्ड का प्रयोग किया जाता था। मतलब आप जानते हैं कंप्यूटर में मेमोरी रहेगी ही, स्टोरेज रहेगा ही, ठीक है। तो इसमें जो स्टोरेज था, इसमें जो मेमोरी था, वह मेमोरी जो था चुंबकीय टेप के रूप में था, चुंबकीय टेप के रूप में या पंच कार्ड के रूप में मेमोरी था, ठीक है। अब द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर क्या थे? अब द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर, जहां से प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर समाप्त होता है 1955, वहीं से द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर शुरू होता है। और द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर जो थे 1955 से लेकर 1964। अब यह थोड़ा सा इससे ज्यादा विकसित हुआ, इससे ज्यादा डेवलप हुआ। इसका समय काल 1955 से लेकर 1964 तक था। द्वितीय पीढ़ी की शुरुआत जो थी 1956 से 1964 तक मानी जाती है। 54 लिखा है, 64 तक मानी जाती है। इस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। देखिए, पहली बार ट्रांजिस्टर का जो प्रयोग किया गया था द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था। इसका विकास जो है विलियम शॉकली ने 1947 में किया था, ठीक है। इसमें असेंबली भाषा का प्रयोग किया गया था। देखिए, प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर में मशीनी भाषा का प्रयोग किया गया था और द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में असेंबली भाषा का प्रयोग किया गया था। द्वितीय पीढ़ी का जो कंप्यूटर था 1955 से लेकर 1964 तक था और द्वितीय पीढ़ी की कंप्यूटर का जो विकास था वो विलियम शॉकली ने 1947 में किया था। इसमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था, ठीक है। इसमें मेमोरी के तौर पर चुंबकीय टेप का प्रयोग किया जाने लगा था। तो चुंबकीय टेप का प्रयोग इसमें भी मेमोरी में किया जाता था, लेकिन इसकी जो भाषा थी वो असेंबली भाषा थी, न कि मशीनी भाषा। तीसरी पीढ़ी देखेंगे। तीसरी पीढ़ी का जो कंप्यूटर था वो 1964 से लेकर 1975 तक। कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी की शुरुआत जो थी 1964 से मानी जाती है। इस जनरेशन में आईसी का प्रयोग किया गया था, मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग इसमें किया जाता था। आईसी का पूरा नाम क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट। तो इंटीग्रेटेड सर्किट का सबसे पहले प्रयोग तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया। आईसी का जो विकास है ये 1958 में जैक किबली ने किया था, ठीक है। इसमें आईसी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता था। एसएसआई का पूरा नाम क्या था? स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। तो यह है कि इसमें क्या, इसमें आईसी टेक्नोलॉजी का एसएसआई का प्रयोग किया जाता था। एसएसआई का पूरा नाम क्या था? स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। इसमें हाई लेवल भाषा का प्रयोग प्रोग्रामिंग के लिए किया जाता था। इसमें मेमोरी के तौर पर चुंबकीय डिस्क का प्रयोग किया जाता था। तो इसकी भाषा क्या थी? हाई लेवल भाषा का प्रयोग क्या था? प्रोग्रामिंग के लिए किया जाता था, ठीक है। चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर देखेंगे। कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी की शुरुआत जो थी 1975 से लेकर 1989 तक रही और इस जनरेशन में आईसी की आधुनिक तकनीक का प्रयोग किया जाने लगा था।
आईसी की यह तकनीक VLSI थी। इसका पूरा नाम वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है। इसमें हाई लेवल भाषा का प्रयोग प्रोग्रामिंग के लिए किया जाने लगा था। ठीक है, पांचवी पीढ़ी का कंप्यूटर देखेंगे कि पांचवी पीढ़ी का जो कंप्यूटर है इसका क्या था। कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी की शुरुआत जो है 1989 से मानी जाती है। 1989 से कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी की शुरुआत मानी जाती है और इस जनरेशन में आईसी की आधुनिक तकनीक का प्रयोग किया जाने लगा था। आईसी की यह तकनीक ULSI थी, जिसका पूरा नाम अल्ट्रा लार्ज स्केल है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसमें हाई लेवल भाषा का प्रयोग प्रोग्रामिंग के लिए किया जाता था, जो अधिक सरल। इन भाषाओं में GUI इंटरफेस का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, GUI मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का प्रयोग इसमें किया जाता था पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में। अब देखिए, ये पांचवी पीढ़ी के बाद भी कंप्यूटर का विकास क्रम जारी है और बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं, लगातार हो रहे हैं। अब अगली पीढ़ी के कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर में क्या क्या बदलाव आने वाले समय में हो रहा है, लगातार हो रहा है। तो देखिए, नैनो कंप्यूटर ने नैनो स्तर पर निर्मित नैनो ट्यूबरा के प्रयोग से अत्यंत छोटे और विशाल क्षमता वाले कंप्यूटर के विकास का प्रयोग किया जा रहा है। मतलब अब कंप्यूटर के विकास में ये हो रहा है कि कंप्यूटर का आकार बहुत छोटा कर दिया जाए। नैनो कंप्यूटर आप समझ रहे हैं, बहुत छोटे आकार के कंप्यूटर नैनो कंप्यूटर हैं, लेकिन उनका क्या हो, वह विशाल क्षमता वाले कंप्यूटर हों, क्षमता ज्यादा हो उनके अंदर। ठीक है, क्वांटम कंप्यूटर, यह प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत पर आधारित हो। मतलब एक ऐसे कंप्यूटर का भी प्रयोग किया जा रहा है जो प्रकाशी हो। ठीक है, प्रकाश के सिद्धांत पर काम करता हो, लेजर के सिद्धांत पे काम करता हो। इसमें आंकड़ों का संग्रहण और संसाधन क्वांटम कण कहते हैं। ठीक है, ये कण युग्म में रहते हैं और इन्हें क्यूबिट्स कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह के कंप्यूटर का लगातार विकास किया जा रहा है। अब देखिए, एप्लीकेशन पर कंप्यूटर आधार के प्रकार। ठीक है, एप्लीकेशन के आधार पर कंप्यूटर क्या कितने प्रकार के होते हैं। एप्लीकेशन के आधार पर कंप्यूटर तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। एक होता है एनालॉग कंप्यूटर और एक होता है डिजिटल कंप्यूटर, एक होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। अब एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, जो भौतिक मात्राओं को नापने का कार्य करते हैं। एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग जो भौतिक मात्राओं को नापने का काम करते हैं, उनका प्रयोग क्या होता है, वह एनालॉग कंप्यूटर है। ठीक है, एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग क्या होता है, कहाँ होता है, विज्ञान में और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इन क्षेत्रों में परिमाप का प्रयोग अधिक होता है। ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर क्या है, तो यह कंप्यूटर अंकों की गणना करते हैं। अधिकांशतः कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर ही होते हैं। जो कंप्यूटर आप यूज करते हैं वो डिजिटल कंप्यूटर ही है। ठीक है, एक है हाइब्रिड कंप्यूटर। अब हाइब्रिड कंप्यूटर क्या करते हैं, वे कंप्यूटर जो एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर दोनों का कार्य कर लेते हैं, वो क्या कहलाते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, पेट्रोल पंप पे जो कंप्यूटर होता है, पेट्रोल पंप पे, ठीक है, वो क्या है, जहाँ से आप पेट्रोल डलवाते हैं, डीजल डलवाते हैं, तो पेट्रोल पंप यह पेट्रोल आदि को नापता है, इसके मूल्य की गणना करता है, तो वो भी कंप्यूटिंग डिवाइस है, वो क्या है, हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, तो यह है मतलब एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। अब देखिए, उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। एप्लीकेशन के आधार पर तीन प्रकार के आप लोगों ने देख लिया। उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार कितने होते हैं। अब एक कंप्यूटर के प्रकार होते हैं जनरल पर्पज कंप्यूटर, जनरल पर्पज कंप्यूटर। ठीक है, जिसमें सामान्य कार्य किए जाते हैं। इसका प्रयोग घरों या दुकानों में किया जाता है। ठीक है, जनरल पर्पज कंप्यूटर जो आप दुकान में या अपने घर पे यूज करते हैं वह कंप्यूटर। फिर आपका स्पेशल पर्पज कंप्यूटर, यह कंप्यूटर विशेष कार्य के लिए तैयार किए जाते हैं। इनका प्रयोग निम्न क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे मौसम विज्ञान में, कृषि विज्ञान में, युद्ध और अंतरिक्ष आदि खगोल विज्ञान में आदि किया जाता है। ठीक है, अब ऐसी बात तो नहीं है कि जो कंप्यूटर आप प्रयोग करते हैं वही कंप्यूटर नासा भी प्रयोग करेगा। मौसम विज्ञान, कृषि विज्ञान विभाग आदि प्रयोग करेगा। ठीक है, तो देखिए अगला देखिएगा, आकार एवं कार्य के आधार पर कंप्यूटर निम्न प्रकार के होते हैं। देखिए अलग, जैसे एप्लीकेशन के आधार पर तीन कंप्यूटर हमने बताए हैं, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। उद्देश्य के आधार पर भी कंप्यूटर दो प्रकार के हमने बताए हैं। अब आकार एवं कार्यों के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार, तो पहला प्रकार कौन सा है, माइक्रो कंप्यूटर। देखिए माइक्रो कंप्यूटर, यह कंप्यूटर जो होता है आकार में छोटे होते हैं। इन कंप्यूटर का विकास जो होता है 1970 के दशक में हुआ था। 1970 के दशक में इस कंप्यूटर का क्या हुआ, विकास हुआ। इसे माइक्रो कंप्यूटर बोला जाता है। माइक्रो का मतलब ही जैसे समझ लीजिए बहुत छोटा। ठीक है, इन कंप्यूटर में क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग होता है। मतलब माइक्रो कंप्यूटर मतलब बहुत छोटा कंप्यूटर, और उसमें क्या होगा,
उसमें जो प्रोसेसर यूज होंगे और भी छोटे छोटे होंगे, तो माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है। इन कंप्यूटरों को पीसी भी कहा जाता है। इन कंप्यूटर को क्या करता है, पीसी कहा जाता है। पीसी को निम्न भागों में बांटा जाता है। जैसे कि पीसी को निम्न भागों में बांटा जाता है। जो पर्सनल कंप्यूटर होते हैं वो क्या होते हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर, फिर पेमटॉप कंप्यूटर, फिर नोटबुक कंप्यूटर, ठीक है, फिर टेबलेट कंप्यूटर, ठीक, फिर आपका लैपटॉप कंप्यूटर, ठीक है। ये सभी क्या है, पर्सनल कंप्यूटर हैं, पीसी, ठीक है। ये सभी माइक्रो कंप्यूटर में ही आएंगे, जो आमतौर पर हम लोग यूज करते हैं, माइक्रो कंप्यूटर में ही आएगा। जैसे ये देख लीजिए, क्या है, ये क्या है बताइए, डेस्कटॉप है कि लैपटॉप है कि टैबलेट है कि पैम्फलेट है, क्या है ये डेस्कटॉप कंप्यूटर, ठीक है। डेस्कटॉप कंप्यूटर भी होते हैं जिनको टेबल पर रखकर चलाया जाता है, ठीक है। अब आमतौर पर इसे अब लुप्त हो जा रहा है, लेकिन यह डेस्कटॉप कंप्यूटर है, तभी इसका प्रयोग हो रहा है, डेस्कटॉप का लगातार प्रयोग होता है। ऑफिस आदमी डेस्कटॉप कंप्यूटर का ही प्रयोग होता है। फिर देखिए लैपटॉप कंप्यूटर क्या होता है। लैपटॉप कंप्यूटर वे होते हैं जिनको गोदी में रखकर चलाया जाता है। देखिए यहाँ पर मोदी लिखा हुआ है, गोदी में रखकर चलाया जाता है, ठीक है, ठीक है। आप समझ लीजिए, गोद में रखकर चलाया जाता है, जिसे हाथ में लेकर चला सकते हैं, जिसको कहीं रख कर भी चला सकते हैं। मैं समझाने के लिए लिख दिया हूँ। तो लैपटॉप कंप्यूटर वे होते हैं जिसको गोद में रखकर चलाया जाता है। यह साइज में बहुत छोटे होते हैं और इन कंप्यूटर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जा सकते हैं, ठीक है। इसमें पावर के लिए बैटरी का प्रयोग होता है। देखिए यही लैपटॉप कंप्यूटर है। आप डेस्कटॉप थोड़ी ले जा पाएंगे, मतलब डेस्कटॉप को हमेशा हर जगह आप नहीं ट्रेवल कर सकते हैं, लेकिन लैपटॉप को आप प्रयोग कर सकते हैं जहाँ से, घर पे भी प्रयोग कर सकते हैं, स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में, ठीक है। तो यह डेस्कटॉप कंप्यूटर है। अब देखिए एक कंप्यूटर होता है लैपटॉप कंप्यूटर। ये क्या होता है, कंप्यूटर, यह लैपटॉप कंप्यूटर से छोटे होते हैं। अब देखिए इससे भी, लैपटॉप कंप्यूटर से भी छोटे होते हैं ये कंप्यूटर, ठीक है, जिसे पेमटॉप बोलते हैं, ठीक है। यह लैपटॉप कंप्यूटर से भी छोटे होते हैं। इनको हथेली में रखकर चलाया जाता है, हथेली में रखकर इनको चलाया जाता है। इनकी कार्य करने की क्षमता जो होती है लैपटॉप से थोड़ी कम होती है, ठीक है। अब हम इसको मैं दिखा दूं आपको, देखिए ये है, ये भी आपका कंप्यूटर ही है, जो और छोटा है, ठीक है। अब देखिए नोटबुक कंप्यूटर जो होता है, नोटबुक कंप्यूटर लैपटॉप कंप्यूटर के समान होता है। अब नोटबुक कंप्यूटर जो होता है वह लैपटॉप कंप्यूटर के समान होता है, लेकिन थोड़ा सा छोटा होता है, ठीक है। जैसे ये आपका टैबलेट कंप्यूटर क्या होता है, यह कंप्यूटर बहुत ही छोटे कंप्यूटर होते हैं, यह मोबाइल से भी थोड़े बड़े होते हैं और टच स्क्रीन होते हैं। तो ये आपका ये टैबलेट कंप्यूटर है। मैं मोबाइल की तरह रहेगा, लेकिन थोड़ा सा इसका बड़ा स्क्रीन रहेगा। ये टैबलेट कंप्यूटर है, टैबलेट, ठीक है। तो आप देख लीजिए आप लोगों ने, इस भी कंप्यूटर के ही रूप है। अब देखिए वर्क स्टेशन कंप्यूटर। तो वर्क स्टेशन कंप्यूटर का प्रयोग छोटे व्यापार में सर्वर के रूप में किया जाता है। इसकी कार्य करने की क्षमता जो होती है माइक्रो कंप्यूटर की अपेक्षा अधिक होती है, माइक्रो कंप्यूटर की अपेक्षा अधिक होती है। हम जो भी प्रयोग कर रहे हैं, डेस्कटॉप, लैपटॉप, माइक्रो कंप्यूटर, पेमटॉप कंप्यूटर, ये सभी क्या है, माइक्रो कंप्यूटर ही है, ठीक है। अब देखिए आप लोगों ने इतना सारा कंप्यूटर देख लिया, समझ लिया, ठीक है। वर्क स्टेशन कंप्यूटर मतलब कि वर्क करने के लिए यूज होता है। जैसे मान लिया रेलवे में जो जैसे मान लिया रेलवे में, जहाँ रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, आप टिकट कटाते हैं, ठीक है, किसी संस्थान में जा रहे हैं, तो वहाँ पर क्या वर्क स्टेशन कंप्यूटर लगे होते हैं, ठीक है। अब देखेंगे मिनी कंप्यूटर क्या है। मिनी कंप्यूटर क्या है, इसके बारे में देखेंगे। यह वह कंप्यूटर है जो बड़ी बड़ी कंपनियों एवं सरकारी ऑफिस में सर्वर कंप्यूटर कार्य के लिए किया जाता है। अब सोच लीजिए इसको मिनी कंप्यूटर कहा जा रहा है, और आप जानते हैं कि आप जो कंप्यूटर लिए हैं वही बहुत बड़ा कंप्यूटर है। आपका जो कंप्यूटर है जो प्रयोग करते हैं हम लोग, वह माइक्रो कंप्यूटर है, बहुत छोटा कंप्यूटर है। और मिनी कंप्यूटर जो है वो बड़ी बड़ी संस्थान, बड़ी बड़ी कंपनियों में रहता है, तो उसको मिनी कंप्यूटर बोलेंगे। कंप्यूटर किसे कहेंगे आप समझ ही रहे हैं। तो यह वो कंप्यूटर है जो बड़ी कंपनियों में, सरकारी ऑफिस में सर्वर कंप्यूटर कार्य के लिए किया जाता है, ठीक है। और फर्स्ट मिनी कंप्यूटर जिसका विकास 1965 में हुआ था, ठीक है, इसको डेक कंपनी ने बनाया था, जिसका पूरा नाम क्या है, डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है, डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन। इसी कंपनी ने 1965 में मिनी कंप्यूटर बनाया था। अब देखिए मैन फ्रेम कंप्यूटर है, ये क्या कौन सा कंप्यूटर है, तो देखिए यह वह कंप्यूटर है जो बड़ी बड़ी कंपनियों में, सरकारी ऑफिस में सर्वर कंप्यूट के कार्य के लिए किया जाता है। इन कंप्यूटर में माइक्रो कंप्यूटर का प्रयोग क्लाइंट के तौर पर किया जाता है। मतलब इस मिनी कंप्यूटर से भी थोड़ा सा हाई वर्जन का होता है मैन फ्रेम कंप्यूटर, ठीक है।
और कई सारे माइक्रो कंप्यूटर इसमें जुड़े रहते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर में, ठीक है। अब देखिए, अब आएगा आपका सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर विशेष प्रकार के कंप्यूटर होते हैं, इसका प्रयोग विशेष कार्य के लिए किया जाता है और यह दुनिया के सबसे तेज और बड़े कंप्यूटर होते हैं, ठीक है। भारत का जो सुपर कंप्यूटर है वो क्या है, परम है। सुपर कंप्यूटर के कार्य क्या होते हैं, अंतरिक्ष यात्रा के लिए सुपर कंप्यूटर प्रयोग होता है, मौसम विज्ञान की जानकारी के लिए सुपर कंप्यूटर प्रयोग होगा, युद्ध आदि के लिए अंतरिक्ष तो ये सभी सुपर कंप्यूटर ही तो प्रयोग होगा, ठीक है। अब जो मिसाइल आदि छोड़े जाते हैं, बनाए जाते हैं, उसमें जो नियंत्रण रखेगा वो सुपर कंप्यूटर ही तो रहेगा। अब कंप्यूटर सिस्टम के जो घटक हैं वह देख लेते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम में क्या क्या होता है। कोई कंप्यूटर में कौन कौन से डिवाइस रहते हैं। तो कंप्यूटर में जितने भी डिवाइस रहते हैं, जितने भी हार्डवेयर रहते हैं, हार्डवेयर की बात करूंगा, जितने भी हार्डवेयर रहते हैं उनको कई भागों में बांटा गया है, ठीक है। कई भागों में बांट दिया गया है उनके कार्यों के आधार पर, ठीक है। तो देखिए, कंप्यूटर में एक डिवाइस होती है जिसको क्या कहा जाता है, इनपुट डिवाइस। फिर एक डिवाइस होती है प्रोसेसर कहा जाता है। फिर आउटपुट डिवाइस कहा जाता है। फिर मेमोरी कहा जाता है, ठीक है। ये सभी क्या है, कंप्यूटर के क्या है, घटक हैं। तो ठीक है, अगले वीडियो में हम कंप्यूटर के जितने भी घटक हैं, इनपुट घटक, प्रोसेसर, आउटपुट, मेमोरी, इन सब के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए टेलीग्राम बनाया गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और यूपीएससी और एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर की सीरीज चल रही है, लगातार चल रही है। इस सीरीज को फॉलो करें और लगभग मैं 10 दिन के अंदर, मैं ये गारंटी दे रहा हूँ, 10 दिन के अंदर मैं पूरा का पूरा कंप्यूटर की सीरीज खत्म कर दूंगा, कंप्यूटर का लेक्चर क्लास कंप्लीट कर दूंगा। और यकीन मानिए कि जितना भी प्रश्न आएगा, ज़्यादा प्रश्न आपको कंप्यूटर के इस लेक्चर क्लास से आप लोग को मिलते रहेंगे। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद आप लोग को।